बेबीज जीतेंगे हम और लॉन्च करके इन्हें खेल खेलेंगे हम। घुमाए ऐसा किए जाए आसमां के पार, मानते नहीं हम किसी से भी हार। दुनिया भरी नए बेब्लेड से करे नहीं बैटल नए प्लेयर से। रुके ना हम जब तक चले बैठा, बेबीज लड़े कल आज और कल। मुश्किल हो चाहे कितनी ना झुकना तुम, खतरा जो दिखे तो फिर भी ना रुकना तुम। बेबीज जीतेंगे हम और लॉन्च करके इन्हें खेल खेलेंगे हम। घुमाए ऐसा किए जाए आसमां के पार, मानते नहीं हम किसी से भी हार। बेबीज किसी जमाने में एक तारा आसमान से गिर पड़ा। उस तारे के टुकड़ों से बने भंवरे समय के साथ बदलते गए और बन गए मॉडर्न बेब्लेड्स। ये कहानी है एक दूसरे किस्म के बेब्लेड की जो उस प्रक्रिया में अलग से विकसित हुआ। ये कहानी है बे व्हील्स की। 3, 2, 1 Let it rip! ओह ग्लेन, तुम जैसे भगौड़े पर मुझे दया आती है। ओडेन प्लीज जीतना, आज किसी भी तरह जीतना। हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ तुम्हारी तरह हारने नहीं आया हूँ। इससे मेरे दिल का खालीपन भी कम होगा। ये नहीं हो सकता, तो डोमिनेटर्स ने सब कुछ पहले से ही सेट किया हुआ था। तो मेरा शक बिल्कुल सही था। अगर उन्होंने स्टेडियम से छेड़खानी नहीं की होती तो मैं जीत जाता। हम उन्हें इस तरह चीटिंग नहीं करने देंगे ना। तो अब हमें क्या करना चाहिए? इसमें करना ही क्या है, रायन को इन्फॉर्म करके सारे डोमिनेटर्स को डिस्क्वालीफाई करवाना चाहिए और ये करना सही है। हाँ बिल्कुल। 1 मिनट। हाँ? अगर वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो क्या होगा? आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तो हाँ? जजमेंट बे व्हील्स की जीत हमारे हिस्से आ जाएगी। क्या ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। अगर शुरुआत से ही डोमिनेटर स्टेडियम्स में गड़बड़ी करते आ रहे थे तो अब तक के सारे मैचेस इलीगल माने जाएंगे। सही कहा ना? इसका मतलब अगर उससे कोई नहीं जीता तो जजमेंट बे खुद एक इनवैलिड इवेंट माना जाएगा। क्या मतलब? अगर टूर्नामेंट इनवैलिड माना गया तो सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। मतलब डोमिनेटर्स जब चाहे अपनी मनमानी करेंगे और तानाशाही फैलाएंगे। ये काम मैं करूंगा। हाँ? सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आया था कि बे व्हील्स की दुनिया की सुरक्षा करने का क्या मतलब है, लेकिन मेरी बे स्पिरिट ये बात समझती है। वो कहती है कि डोमिनेटर्स ने बे व्हील बैटल्स की बेइज्जती की है और हमें उन्हें हराना चाहिए। उनकी धोखाधड़ी और झूठ के बावजूद हम सब ईमानदारी से लड़े और आज के फाइनल राउंड में पहुंच गए। जीतने के लिए हम सब ने बहुत मेहनत की है, तो मैं इसे जाया नहीं होने दूंगा। लेकिन शो, मैं फाइनल बैटल में रहूंगा। वो चाहे जितने जाल बिछा ले या जितनी भी चालें चल ले, मैं उनका सामना करूंगा और उन्हें हरा दूंगा। डोमिनेटर्स का मुकाबला इसी तरह करना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ सही कहा। डोमिनेटर्स तुम्हारा खेल खत्म। चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारा हारना तय है। उल्टी गिनती शुरू कर दो। आज शुरू होने जा रहा है जजमेंट बे व्हील्स का फाइनल राउंड। टीम एस्ट्रेया और टीम डोमिनेटर्स के बीच 2-2 मैच से टाई हुआ था। तो अब देखना है कि ये जीतने वाले होंगे एस्ट्रेया के शो या फिर डोमिनेटर के ओडिन। ध्यान रहे ये फाइनल मैच मिस ना हो जाए, क्योंकि इसी से तय होगा बे व्हील्स वर्ल्ड का भविष्य। तुमने पूछा कि मैं जीत सकूंगा? तुम जानते हो ना तुम किससे बात कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि हमें तुम पर भरोसा नहीं है, लेकिन सच कहे तो हमें नहीं लगा था ये फाइनल बैटल तक खिंचता रहेगा, और हमने बंदोबस्त किया ताकि बाद में परेशानी ना हो। तुमने मुझे जो मौका दिया है मैं उसका ख्याल रखूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे, और मैं अपने वादे नहीं तोड़ता, समझे? ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि इस वक्त शायद तुम्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए। वो पूरा होगा कभी ना कभी।
कभी ना कभी। मेरे अंदर खालीपन है, मैं अपने दिल के खालीपन को कैसे दूर करूं? तब मैंने किसी के साथ टीम बनाने का आइडिया छोड़ दिया और सिर्फ ताकत हासिल करने पर ध्यान दिया। मुझे ऐसी ताकत चाहिए थी जो बेजोड़ हो। मैं बनूंगा दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट पीलर। Let it rip! मैं जीत गया और मैं बार बार लगातार जीतता गया, लेकिन फिर भी मैं जितना शक्तिशाली बनता गया, मेरे दिल का खालीपन उतना बढ़ता गया और इस खालीपन ने मुझे परेशान कर दिया। तुम्हारे अंदर जो अकेलापन है, मैं उसे निकाल सकता हूँ। पर उसके लिए तुम्हें मुझे अपनी ताकत देनी होगी, इस दुनिया के फ्यूचर के लिए, बे व्हील्स के फ्यूचर के लिए। समझ गए? इस तरह मैं बना डोमिनेटर। मैं अपने खालीपन को दूर करने के लिए कुछ भी कर सकता था। मैंने उनसे जो वादा किया है उसे पूरा करूंगा। बे व्हील्स के फाइनल जजमेंट बे बैटल में आपका स्वागत है। आज है 5वां मैच और आखिरी मैच। इसका मतलब है कि आज जजमेंट बे व्हील्स का आखिरी दिन है। तो चलिए दोनों टीम से मिलते हैं। ओडिन, This will decide it, the future of the Bay Wheels world. बी कॉर्नर में है टीम एस्ट्रेया के शो। डब्ल्यू कॉर्नर में है टीम डोमिनेटर के ओडिन। बे व्हील बैटल एक ऐसा मुकाबला है जिसमें व्हीलर्स बैटल के आखिर तक अपनी पूरी ताकत को झोंक देते हैं। ये स्ट्रेटेजी के साथ लड़ा जाता है। यहाँ तुम जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं जो इसकी इज्जत नहीं करते। तुम्हें जो सोचना है सोचो, जो बकवास करनी है करो, लेकिन जो स्ट्रांग होगा वो जीतेगा और कमजोर हारेगा। दोनों ओपोनेंट्स एक दूसरे को टशन दिखाते हुए देखिए। ये है हमारा स्टेडियम फाइनल बैटल के लिए, और फाइनल के लिए कंप्यूटर ने रैंडमली चुना है। कंप्यूटर की असलियत हम जानते हैं। बेशक डोमिनेटर्स ने ही ये स्टेडियम चूज किया है। हाँ, ये क्या है? लेकिन ये तो एक नॉर्मल स्टेडियम जैसा लग रहा है, इसमें तो कुछ भी अजीब दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है कि वो डर गए। हमने उन्हें स्टेडियम को कंट्रोल करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था, इसलिए वो अपनी गलतियाँ छुपा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हाँ? वो देखो, उसकी आंखों में कितना गुस्सा है। ओडिन ने कसम खाई है कि वो ये मैच जीतेगा, इसीलिए मैच नॉर्मल स्टेडियम में हो रहा है। वो शो से बिना बेईमानी के जीतना चाहता है। ओडिन, तो ओडिन कभी सीखता ही नहीं। मतलब अगर वो हार गया तो तुम्हें क्या लगता है हम सबका क्या होगा? तो बेहतर होगा कि तुम जीत जाओ। तुम्हें हराने के लिए मुझे किसी भोंदू की दखलंदाजी की जरूरत नहीं है, समझे? क्या बात है! स्टेडियम चारों तरफ से फैन से घिरा हुआ है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट है। इस बैटल में कोई थ्रो आउट नहीं और स्टेडियम आउट नहीं होगा। एक कंप्लीट डिफीट रूल। क्या थ्रो आउट्स नहीं होंगे? जबकि पेगासस और डिस्ट्रॉयर दोनों ही स्पीड टाइप्स हैं। मुझे यकीन है कि अगर स्टेडियम आउट या थ्रो आउट होता तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है ना? तो आ जाओ, मैं तुम्हें हराने को तैयार हूँ। ठीक है तो हो जाए। अगर ईमानदारी से खेले तो तुम जैसों को हराना मेरे बाएं हाथ का काम है। मैं ही जीतूंगा। अच्छा, सच में? हाँ? तो शुरू करते हैं आखिरी मुकाबला। दिल थाम के बैठो दोस्तों। 3, 2, 1 क्या? हाँ? क्या हुआ? हाँ? ये क्या? आखिर ये हो क्या रहा है? पेगासस बिना किसी कारण अचानक उड़ने लगा और डिस्ट्रॉयर कहाँ है? कहाँ गया? हाँ?
डिस्ट्रॉयर गायब हो गया। डिस्ट्रॉयर गायब हो गया। पेगासस! ये क्या, डिस्ट्रॉयर गायब हो गया है और पेगासस फिर से हवा में उड़ने लगा। अरे वहाँ हो क्या रहा है? आखिर डिस्ट्रॉयर है कहाँ? हाँ, ये देखो। डिस्ट्रॉयर ये तेज स्पीड से स्टेडियम में चारों तरफ घूमकर अटैक कर रहा है। लेकिन कैसे? इसकी स्पीड तो बहुत तेज है। ओडिन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉन्च पावर है। ये शानदार है, इसलिए वो इतने तेज स्पीड में घूम सकता है। क्या हुआ? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे पास बस इतनी ही ताकत है? अब मैं अपनी स्पीड बढ़ाने वाला हूँ। पेगासस! इसका पीछा करना बहुत मुश्किल है। असली स्पीड इसे कहते हैं। ये है एक शानदार हाई स्पीड बे व्हील। ये तेज है, बहुत तेज। अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम स्लो हो। तुम्हारा बे व्हील तो पेगासस होना चाहिए था ना। ये तो एक कमजोर कछुए की तरह है। कितना बोरिंग है। मुझे अब भी खालीपन लग रहा है। एक बार, बस एक बार मुझे अटैक करना ही होगा। लेकिन मैं कैसे करूं? सोचना होगा, मुझे कुछ तो सोचना ही होगा। हाँ, समझ गया। पेगासस, दीवार के पास जाओ अभी। ओ नहीं, अगर वो और पास चला गया तो उसे इलेक्ट्रिक करंट लग जाएगा। नहीं, वो सही कर रहा है। जब तक ये ऐसा करेगा, कम से कम उसकी दाईं तरफ से कोई अटैक नहीं कर पाएगा। तो वो अब सिर्फ बाएं साइड पर फोकस करेगा। ये तो आसान हो गया। नहीं, ये तरीका काम नहीं करेगा। वो काफी नहीं होगा। शायद तुम डिस्ट्रॉयर की अटैक पावर को ठीक से समझ नहीं पाए हो। उसने ऊपर से अटैक किया। हाँ, क्योंकि वहाँ काफी जगह है। एक और बार पेगासस! तुम्हें हार मानना सीख लेना चाहिए। गो नाउ! तुम्हें उससे अब बचना है पेगासस! वो समझदार है। उसने स्टेडियम में परछाई देखकर पता लगा लिया कि कब अटैक होने वाला है। जमीन पर कोई भी चीज कितनी भी तेज क्यों ना हो, सब एक स्पीड से गिरती है। इसलिए जब ये जंपिंग अटैक करता है तो ये थोड़ा धीमा होकर बच सकता है। पेगासस, अब अटैक करो। बहुत बढ़िया। मजा आ गया। बहुत अच्छे शो। बहुत बढ़िया। तो तुम्हारे अंदर थोड़ी स्किल है, लेकिन सिर्फ एक बार करके इतना खुश मत हो जाओ। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरी और तुम्हारी ताकत में क्या फर्क है। स्पेशल मूव, थियो स्वॉर्ड। मुझे कुछ करना ही होगा। स्पेशल मूव, पेगासस, टैक्योन विंगर। उसे खत्म कर दो डिस्ट्रॉयर। जाओ पेगासस। शॉक वेव के कारण इलेक्ट्रिक फेंस बर्बाद हो गया है। दोनों बे व्हील्स टक्कर के हैं। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोनों के स्पेशल मूव्स की पावर बराबर की है, न कम न ज्यादा। वो मेरे बराबर है? ये नहीं हो सकता। पेगासस, पुश करो। यस! ये क्या? डिस्ट्रॉयर कैसे कमजोर पड़ सकता है? बहुत अच्छे। पेगासस अपना रोटेशन बढ़ाने के लिए डिस्ट्रॉयर की रोटेशन का इस्तेमाल कर रहा है। ओडिन ने खुद को कुछ ज्यादा ही थका लिया है। उसका ओवर कॉन्फिडेंस ही उसकी भूल है। उसे पेगासस को वक्त रहते ही हरा देना चाहिए था, मगर शो ये काम करने में माहिर है। उन्हें गौर से देखिए। दोनों बे व्हील्स एक साथ ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे इलेक्ट्रिक रोप पर चल रहे हो। ये क्या? ये तो काफी मजेदार है। ऐसा स्टंट तो सिर्फ सुपर फास्ट बे व्हील्स कर सकते हैं। किसी एक की स्पीड थोड़ी सी कम होते ही उन्हें एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मुझसे टक्कर ले सकता है। ये कैसे हो गया? हाँ, ये क्या हो रहा है? मेरा हाथ क्यों कांप रहा है?
अचानक से मेरे दिल की धड़कनें क्यों बढ़ रही हैं और ये गर्माहट कैसी पैदा हो रही है? मैं नहीं हारूंगा, कम से कम तुमसे तो बिल्कुल नहीं, ओडिन। मैं नहीं हारूंगा, कम से कम तुम जैसे से तो बिल्कुल नहीं। ये उसी वक्त जैसा है। मुझे अब पता चल गया, इसी से मेरा खालीपन कम होगा। यही तो मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था, ऐसा मुकाबला जो सीमाएं तोड़ दे। दोनों व्हीलर्स जीतने के लिए हर कोशिश करते हुए सब कुछ दांव पर लगा दें, हार की चिंता किए बिना बस आगे बढ़ते रहें। मेरा दिल पिघल रहा है। इस मुकाबले ने मेरा बेव्हील स्पिरिट जगा दिया है। शोटेन्मा, आज ये मेरा लकी दिन है। लगता है कि तुम ही वो ओपोनेंट हो जिसे हराने के लिए मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। क्या बात है, बहुत अच्छे पेगासस। ओडिन मुश्किल में है। ये ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं। अभी मुकाबला खत्म नहीं हुआ। आखिरकार मुझे एक लायक ओपोनेंट मिला। अभी तो मुकाबला बस शुरू हुआ है। गो फुल पावर! क्या? से उधेड़ दो! तो ये बात है, मैं भी पूरी ताकत यूज करूंगा। पेगासस, दिखा दो अपनी ताकत। क्या बात है! दोनों बेबीज की ताकत बहुत ज्यादा है और ये बराबरी की टक्कर है। पूरे स्टेडियम में कमाल की एनर्जी है। इसी को तो कहते हैं हाई स्पीड बैटल, पिछली सी स्पीड। शानदार है। मैंने ऐसी बैटल पहले कभी नहीं देखी। तुम दोनों भी हार मत मानना। ओ नहीं, शो घायल है। उठ जाओ शो, आखिर तक हार मत मानना शो। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। हाँ? जब तक शो अपनी पूरी ताकत से न लड़े उसे मजा नहीं आता। तुमने तो कमाल कर दिया ओडिन। तुमने भी शो। मुझे कब से ऐसे धुआंधार मुकाबले का इंतजार था। हाँ? तुम दोनों कमाल के हो। तुम दोनों ही कमाल के हो। जरा ऑडियंस की चीयरिंग तो सुनो। दोनों व्हीलर्स की तारीफों से आसमान गूंज रहा है। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। हे, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हारे साथ पूरे दिन बैटल जारी रखता, क्योंकि ये कमाल का मुकाबला था। लेकिन तो इस मुकाबले के फैसले का वक्त आ गया है शो। तो ये लो स्पेशल मूव, पेगासस टैकियन विंगर। ये है मेरा स्पेशल मूव, थियो स्वॉर्ड। मैं जानना चाहता हूं कि दोनों बेबीज आखिर है कहां? डिस्ट्रॉयर! पेगासस फ्लाई! तो मुकाबला खत्म हुआ। विनर है शोटेन्मा।
इसका मतलब है कि मैच जीतने के साथ ही जजमेंट बे व्हील्स के विनर है टीम एस्ट्रेया। हम जीत गए। आज के विनर है शो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यकीन नहीं होता, ओडिन हार गया। मैं हार गया, लेकिन मेरे दिल में ये सुकून और खुशी कैसी? हारने के बाद भी मैं इतना सुकून महसूस कर रहा हूं जो जीतने पर भी कभी नहीं मिला। हाँ? हमने कर दिखाया दोस्तों। ये बे व्हील बैटल एक ऐसा मौका है जहां आप खुद को आजमाते हो, एक बे व्हीलर स्पिरिट का ट्रू कंपटीशन। हाँ। ये ओडिन, तुमने कमाल कर दिया। हाँ? मुकाबला बहुत मुश्किल था, लेकिन मुझे खुशी है मेरी बैटल तुम्हारे साथ थी, क्योंकि आखिरकार तुम्हारे अंदर भी एक सच्चे बे व्हीलर की स्पिरिट जाग गई थी। हाँ? तो ओडिन, शो डेनमा। हाँ? तुम दोनों, क्या तुम अब भी लड़ना चाहते हो? रुक जाओ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारी तुमसे दुश्मनी अब खत्म हो गई है। हाँ? तुम दोनों, लूसी, मैथ्यू, मुबारक हो टीम एस्ट्रेया। आज से तुम लोग टीम डोमिनेटर्स के नए मेंबर्स बन चुके हो। चलो हम सब मिलकर बे व्हील्स के भविष्य की तरफ पहला कदम बढ़ाएं। ये क्या कह रहे हो तुम?